अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जो कि है बहुत ही बजट फ्रेंडली। और इसकी रेसिपी तो बहुत ही आसान है, मिनटों से झटपट से तैयार हो जाता है। तो चले चल के हम मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने एक फ्राई पैन और उसके अंदर डाला है मैंने 6 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ और कुछ काली मिर्चें और एक जायफल जवतरी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा। और हमने इन सब चीज़ों को ऑयल में फ्राई नहीं करना है। उसके बाद चली जाएंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। जी हाँ, खड़े मसालों को हमने प्याज के साथ फ्राई करना है, अकेले हमने ऑयल के साथ फ्राई नहीं करना, ताकि खड़े मसाले की जो खुशबू है वो प्याज में अच्छे से आ जाए। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा हमने नरम करना है। और उसके बाद जाएंगी इसके अंदर हमारी 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। चाहे तो हरी मिर्चों को बारीक कूट कर भी डाल सकते हैं, वो जो कुंडी होती है ना उसके अंदर मैंने बारीक कट किया है। 1 टेबलस्पून चला गया है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर अपने कुछ और मसाले, लेकिन अदरक लहसुन के साथ हम प्याज और गरम मसालों और हरी मिर्चों को अच्छे से मिला देंगे। और अब जाएगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है ताकि पुलाव का कलर बहुत ही कोई खूबसूरत आए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चले गए हैं। आप चाहें तो इसको जिस तरह बिरयानी के लिए कटते हैं उस तरह भी काट सकते हैं। आप इस शेप में डाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम नमक डालेंगे टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएंगे। आपने लेकिन टमाटर को बारीक कट करके नहीं डालना, आपने रफली मोटा मोटा कट करके डालना है। और आप देख सकते हैं अच्छे से टमाटर को जैसे ही मैंने इसमें फ्राई करना शुरू किया ये नरम हो गए हैं। 1 टेबलस्पून चला गया है इसके अंदर भर के लाहौरी नमक। और टमाटर बिल्कुल से सॉफ्ट हो गए नमक जाते ही, क्योंकि हमेशा जैसे ही नमक जाता है टमाटर फ़ौरन से गल जाते हैं। और मैंने आप देख सकते हैं किसी किस्म का पानी नहीं डाला। 1 कटोरी चला गया है इसके अंदर फ्रेश मटर। ये बिल्कुल फ्रेश मटर हैं, फ्रीज़र के रखे हुए नहीं हैं। और 1 कटोरी चला जाएगा उसके अंदर गाजर। आपने सब्जियों को थोड़ा मोटा कट करना है। इसके अंदर मोटी वाली गाजर भी मैंने कट करके इस तरह स्क्वायर में डाल दी है। और उसके बाद जाएंगे इसके अंदर आलू। जी हाँ, आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ में नहीं, इस तरह स्क्वायर में कट करके आप डाल दें। और तमाम चीज़ों को हम अच्छे से बिल्कुल मिला लेंगे। और ये पुलाव तो इतना मज़े का लगेगा ना, आप यकीन करें, इसमें इतने कम मसाले गए हैं और उतना ही मज़े का ये आपका पुलाव बन के तैयार होगा। और आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने अभी तक किसी किस्म के पानी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सब्जियों का अपना खुद का काफ़ी मॉइस्चर होता है। टमाटर ने भी पानी रिलीज़ किया, सब्जियों का अपना पानी होता है। और हल्की आंच पे मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी। और आप देख सकते हैं कितना सारा पानी टमाटरों ने, गाजर ने रिलीज़ कर दिया है। मैंने किसी किस्म का पानी इसके अंदर डाला नहीं है। और हम अच्छे से सब्जियों को भून लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की खुशबू है और ये सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं। और 4 से 5 टेबलस्पून चला जाएगा इसके अंदर दही। कहेंगे पुलाव में दही, जी हाँ, तो पुलाव में दही मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमारे जो चावल है ना वो काफ़ी सॉफ्ट और नरम बनते हैं। बिल्कुल उसका जो मॉइस्चर होता है ना वो मेंटेन रहता है, बिल्कुल जिस तरह से आप देख का पुलाव खाते हैं ना उस तरह से। दही डालने के बाद भी पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हम अच्छे से भूनेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च। जी हाँ, अगर हम शिमला मिर्च को स्टार्ट में ही डाल देते तो शिमला मिर्च बहुत जल्दी से एक भाप में ही गल जाती है। दही ने जितना पानी छोड़ा, सब्जियों का जितना पानी था, सबको हम अच्छे से भून रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, फ्लेम इस वक्त काफ़ी हाई है। और एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च मैंने इस तरह कट करके डाल दी है। शिमला मिर्च को आप भी बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। और चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। मैं आधा किलो मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने आधा किलो चावल भिगो दिए थे आधे घंटे पहले। मैं एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस का इस्तेमाल करूँगी। और आप देख सकते हैं अब तमाम सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है। और शिमला मिर्च आपने भी बस ध्यान रखिएगा कि लास्ट में डालनी है, स्टार्ट में बिल्कुल नहीं। और जिस कटोरी से आप चावल नापेंगे ना उसी कटोरी से आप पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं तो मैं 4 कटोरी पानी ऐड करूँगी। और हम सब ख़वातीन को अपने अपने घरों में जो राइस आते हैं उसका आइडिया होता है। और सेलर चावल का तो एक ही स्टैंडर्ड होता है, लेकिन बासमती का अलग अलग होता है। मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन का इस्तेमाल किया है। और पानी भी मैंने डाल दिया है। पानी में जैसे ही एक उबला आएगा मैं इसके अंदर राइस भी डाल दूँगी। पानी में उबाल आ गया है, खौल आ गया था। और इस तरह से हम राइस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कनौर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, या चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। मेरे पास आज चिकन स्टॉक भी नहीं था और कनौर के चिकन क्यूब भी नहीं थे, तो मैंने ऐड नहीं किया।
अब हम रख देंगे इसको पकने के लिए जब तक पानी खुश्क होगा। और देखें जी, पानी हो गया चावलों का बिल्कुल खुश्क। चावल अभी से कितने खिले खिले लग रहे हैं ना। अब हम इसको दम देंगे कपड़ा डाल के। हमेशा पुलाव हो, बिरयानी हो, आप कोशिश किया करें कि कपड़ा डाल के दम दें। और 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे और देखते हैं 15 मिनट बाद हमारे मिक्स वेजिटेबल पुलाव की क्या पोजीशन है। तो देखते हैं 15 मिनट बाद। और अब 15 मिनट हो गए हैं। हम खोल के देखते हैं अपने फ्राई पैन को। और वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलाव बना था ना। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और अपने घर वालों से खूब सारा प्यार और मोहब्बत वसूल करें। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो प्लीज़ तो उनको ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अच्छी रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।